मेरे को डिपोर्ट अक्टूबर कर में गए दिया था थे? वहां से। हाँ, अक्टूबर में। अच्छा। तो 28 अक्टूबर को डिपोर्ट कर दिया था उन्होंने मेरे को सर्बिया से। अच्छा। तो जैसे कि मैंने अपनी रिटर्न टिकट फिर यहाँ से एजेंट से मैंने कॉल किया और उन्होंने मेरी रिटर्न टिकट भी वापस के लिए हम्म। करवा दी थी। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया और मैंने उनको बोला कि मेरे पास रिटर्न टिकट है, अभी 1 घंटे तक आ रही है, हाँ हाँ। तो मैं खुद चला जाऊंगा। जब उन्होंने मेरे को डिपोर्ट किया था तो कहाँ उन्होंने मेरे कहाँ को से इस्तांबुल कहाँ भेज। इस्तांबुल से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो इस्तांबुल से उन्होंने मेरे को कुवैत और कुवैत से उन्होंने मेरे को मुंबई। कुवैत भेजा, कुवैत से मुंबई? हाँ जी। तो ये किसने, और मतलब किसने भेजा, ये एयरलाइन वालों ने, सर्बिया हाँ, वालों ने, या एयरलाइंस, इन्होंने? ये इमिग्रेशन वालों ने, जो सर्बिया इमिग्रेशन वालों थे। अच्छा। पहले आपको इस्तांबुल भेजा, फिर? फिर उसके बाद कुवैत और कुवैत से फिर मुंबई। अच्छा। और जो मेरा पासपोर्ट था वो एयरलाइंस वालों के पास ही था, उन्होंने हम्म फ्लाइट के उसको पायलट को ही दे दिया था भैया जी। हम्म। तो जैसे कि मैंने उनको टिकट के लिए बोला तो उन्होंने पहले तो हाँ की थी कि चलो वेट करो आप सर, हम्म। हम आपका पासपोर्ट देते हैं। तो मेरे को 2 दिन बिठा के रखा वहाँ उन्होंने इस्तांबुल इस्तांबुल। एयरपोर्ट पे। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने जैसे कि मेरी टिकट भी कंफर्म होगी, उन्होंने क्या किया कि अपने आप ही उन्होंने टिकट जो भी जैसे भी उनकी प्रोसेसिंग है उन्होंने मेरे को फ्लाइट में बिठा दिया। अच्छा। हाँ, फिर जो मेरी टिकट थी, मैंने टिकट तो करवाई दी थी, हम्म। तो उसको तो कैंसिल करवा दिया था फिर एजेंट ने। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया यहाँ भैया जी मुंबई। अच्छा, मुंबई इमिग्रेशन पे? हाँ, तो इन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया। जो एयरलाइंस वाली लड़की थी जो नाइट शिफ्ट में थी, हम्म। वो चेंज हो गए थे। तो उसने सुबह जो दूसरी लड़की आई थी तो उसके पास मेरा पासपोर्ट था, उन्होंने मेरे को अपना ऑफिस का नंबर दिया था। अच्छा। हाँ, ऑफिस तो का नंबर जैसे कि दिया था? उन्होंने पेमेंट कहा था कि जो एयरलाइंस का खर्चा हुआ है ना, अच्छा। तो आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो वो 95,000 रुपये मांग रहे थे। ओ तेरी। अच्छा जी। हाँ, तो मैंने बात की अपने एजेंट से, मैं कहा ये तो ऐसे से है, ये पासपोर्ट दे नहीं रहे हैं हम्म इमिग्रेशन से। तो मैं निकल गया, मैं कहा ये पासपोर्ट तो मेरा दे नहीं रहे हैं, पेमेंट मांग रहे हैं। हम्म हम्म। तो उन्होंने जैसे कि बात की, जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर था भैया, पेमेंट भी किया, सब कुछ कर दिया, तो वो ना पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अब जैसे नंबर पे कॉल करता हूँ, मेरे पास नंबर भी है, सब अच्छा, कुछ है। और पेमेंट कर मैंने दी उसके, आपने? जब उसने मेरे को नंबर दिया, मैंने नहीं, पेमेंट की तो नहीं है। हाँ, पेमेंट कर दी थी, मान ले की सेटिंग की थी एजेंट ने जैसे भी एयरलाइंस वालों के साथ अच्छा जो अच्छा। भी था। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं भैया जी, मेरा तो यार ये वो पासपोर्ट, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जब पासपोर्ट दे जी नहीं, भैया। दे नहीं रहे हैं, आप कह रहे हो कि हाफ करी है। अब इसका क्या प्रूफ है कि आपने करी नहीं, है, हाफ करी है कि नहीं करी? नहीं, पेमेंट नहीं किया। जो नंबर था ना, कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उन्होंने, हम्म उनसे बात की थी एजेंट ने मेरे एयरलाइंस वालों से। हम्म। की थी नहीं की थी वो मेरे को कंफर्म भी नहीं पता भैया, हाँ हाँ हाँ। जो सच्ची बात है। हाँ हाँ, आपको सही है। एजेंटों का पता भी है, एजेंट हाँ क्या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चाल खेलते हैं। हम्म। तो जैसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर था, जैसे मैंने, उसने मेरे को नंबर दिया एयरपोर्ट से, क्यों पासपोर्ट तो उनके पास था, तो बाहर भी नहीं निकल सकता मैं। हाँ हाँ तो उसने, एयरलाइंस वाली लड़की ने मेरे को बाहर तो निकाल दिया वहां से। तो उसने ठीक है। मेरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, मैंने मिस कॉल भी की उस पे वहीं, हाँ जब हाँ। उसके हाथ में फोन था। ओके। तो सिर्फ मेरी गलती ये रह गई भैया जी, मैंने रसीद नहीं ली, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी थोड़ा सा इतनी हाँ हाँ कि इनसे रसीद भी लेनी होती है। हाँ। तो मैंने जैसे एजेंट से मैं बात कर रहा था, मगर भैया इनके पास पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं, पेमेंट की कह रहे हैं, तो बताओ आप क्या करना। हम्म। तो वो बोल रहे थे भैया कि अभी मैं करता हूँ सेटिंग, तो ऐसा कर कि तू वहां से आ, तू होटल में जा, तू रेस्ट कर, हम्म और करता हूँ मैं। हम्म। तो मैं 2 दिन वहाँ मुंबई होटल में रहा भैया। तो जैसे उस नंबर पे मैंने एक बार फोन किया तो उसने बोला कि सर आप पेमेंट कर दीजिए हम्म और आप एयरपोर्ट पे आ जाइए, और हमारा ऑफिस का लड़का आएगा, वो आपको तेरा पासपोर्ट दे देगा। हम्म। तो अब जैसे कि उस नंबर पे मैं फोन करता हूँ तो वो कहते हैं कि ये तो नंबर है ही नहीं है, हम तो एयरलाइंस में काम करते ही नहीं है।
अच्छा। हाँ, अब ये बोल रहे हैं वो, और जो पहले मैंने उसी दिन जब मैं मुंबई था अच्छा, मैंने उसी फोन नंबर पे किया। अब आपको ये उस बोला जा रहा है? हाँ, अब ये बोल रहे हैं, और जब मैं मुंबई था मैंने फोन किया तब वो लड़की बोल रही थी कि आप ऐसा करना सर, पेमेंट कर दो और आप आ जाओ यहाँ पे, तुम्हारा लड़का पासपोर्ट लेके बाहर आ जाएगा, आपको दे देगा। हम्म। तो और अब ये समस्या नहीं, हो गई है सर। आपने और जजीरा एयरलाइन की आप बता रहे हो, तो एयरलाइन ने आपको पेमेंट मांगी थी, वो कौन सी उसकी मांगी थी? जो इंडिया फ्लाइट आई थी उसकी मांगी थी कि कुछ और था चक्कर? जो वहां से तुर्की से प्रोसेसिंग थी भैया, जो पूरी तो फ्लाइट पूरी की। जजीरा एयरलाइन से आए थे आप पूरा? हाँ 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 हाँ। और आप कह रहे हो कि एजेंट ने कराई थी? नहीं, एजेंट ने तो कराई थी भैया, वो टिकट तो उन्होंने करा दी थी, लेकिन उन्होंने जो वो इमिग्रेशन वाले हैं ना तुर्की, हम्म। उन्होंने मानी नहीं मेरी बात। उन्होंने अपने हिसाब से ही टिकट करवा के और फ्लाइट में बिठा दिया। जो मेरे पास टिकट थी वो सिर्फ प्रिंट निकलवाना, तो उसका मैं उनको ऑनलाइन दिखा रहा था, वो मान ही नहीं रहे थे। तो मतलब कहने का ये है कि एजेंट ने आपकी जो भी कराई थी उसके थ्रू आपने ट्रैवल नहीं किया, आपने जो उन्होंने करवाई थी उसके थ्रू ट्रैवल किया है? हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भैया। हम्म। तो अब तो इसके यार, लिए भैया क्या कुछ पता लग सकता है अब भैया जी? वैसे तो भाई पासपोर्ट देखो, जैसे कि। जब जब कोई कंट्री डिपोर्ट करती है तो खुद भेजती है वो अपने खर्चे पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो अपने खर्चे पे खुद भेजती है। अब ये तो भाई एयरलाइन का पता नहीं क्या झोल कर रही है आपके साथ, कि वो पैसे मांग रही है, ऊपर से फिर नंबर भी दिया। ऐसे तो वो कर नहीं सकते खैर कि पर्सनल नंबर दें आपको, फिर आप उनसे कॉल करो फिर डील करो, ऐसा तो हो नहीं सकता जैसा आप बता रहे हो ना। भैया यही तो बात थी। एजेंट मेरे को ये बोला कि जो ये लड़की है ना, ये पैसे इमिग्रेशन वालों के साथ सेटिंग है, और ये पैसे खुद रखना चाहते हैं, पासपोर्ट इन्हीं के पास है, ये एयरलाइंस वाले तो रखते ही नहीं है। अरे तो इन एजेंटों ने भी तो काम खराब कर रखा है यार, ये सारा काम तो इन्होंने ही खराब कर रखा है। अब इनके चलते फिर ये बस भी भैया ये भी यही। अपना अलर्ट हो रहे हैं, ये भी अपना कुछ ना कुछ खेलना चाहते हैं। तो ज़्यादा तो इन्होंने ही हाँ भाई, खराब कर ये या रखा है तो। काम। अब आपको भी वो सही नहीं बता रहा कि बात करी है कि नहीं करी, ये भी तो देखो ना आपका एजेंट हाँ भी। मेरे को। हाँ, ये नहीं बता रहा मेरे को, वो कह रहा है कि हो नहीं रही है बात, और जो नंबर था ना वो गलत है, और ये तो नंबर किसी और का है। और जब मैं मुंबई था भैया, उसने भी बात की मेरे को, ये भी बोला एजेंट ने कि आप वहीं पे होटल में ही रुको, मेरा बंदा आ रहा है, मैंने सब कुछ सेट कर लिया, और दो हम्म। चार घंटे में आपके पास आ रहा है, और आपको पासपोर्ट दे देगा, और आप वहां से निकल जाना फिर दिल्ली के लिए। तो अब अपने एजेंट को पकड़ो भाई, तू 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 करवा अब, जब तूने इतना ही करा है तो तू सारा करवा, उसको निकलवा। अब वो तो भैया उन्होंने तो मेरे पे ही कर दिया, कह रहा क्या बोल दिया? तूने रसीद नहीं ली वहां एयरपोर्ट पे, रसीद मतलब देते अपना हैं पल्ला वो। झाड़ रहा है अब वो? हाँ, अब अपना यही पल्ला काम झाड़ रहा करते है। हैं वो, और अब यही काम होता है उनका, और क्या है। इनके चक्कर अब वक्कर मत ये कह पड़ा रहे करो हैं यार, ये गलत है, सब को पता तो है। मेरे को कह मेरे को कह रहा भैया कि अब तू नया बनवा ले। हम्म। नहीं तो तुम तो तूने क्या क्या करा भाई? भैया अब अब। तूने पैसे लिए हैं इतने, तो तूने क्या करा, तू क्या करेगा? भाई यही है भैया, मेरे को ये लग रहा है कि जैसे कि वो पेमेंट देने के लिए वो कर रहा है कि 94,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो इसके हम्म। लिए इसको मना कर देता हूँ, ये अपना नया बनवा लेगा 2-3 हजार में। हम्म। जो भी है, मैंने हम्म। उसको पेमेंट भी दे रखी है, चार हम्म। लाख रुपए दे रखे हैं पहले। देख लो फिर, ये कितना वो झोल झाल हो रहा है आपके साथ। मैं इनके चक्कर में मत मैं पड़ा तो करो। बढ़िया इतना परेशान हो रहा ना, डेली भैया आपकी वीडियो देखता हूँ डेली, और जाने से पहले भी मैंने देखा था। लेकिन भैया पता क्या, वहां तो सर भैया तो बहुत गंदा काम हो रखा है वहां तो। क्या हो रहा है? बंदे को बहुत टॉर्चर करते हैं। अच्छा जी, क्या हुआ वहां पे आपके साथ? उन्होंने मेरे को 2 दिन तो वहां पे उन्होंने मेरे को रखा भैया। हम्म। पहले तो वहां जो उन्होंने ईमेल पे वहीं एक ऑफिस सा बना रखा है, वहां बिठा के रखा हम्म। 4-5 घंटे तो। हम्म। उसके बाद वो मेरे को बस में बैठा के, हम 40-45 लड़के थे इंडियन, हम्म। और कुछ अफ्रीकन मूल के थे, क्यूबा क्यूबा के। हम्म। जो वहाँ की लेडीज थी, कुछ जेंट्स थे, बच्चे भी थे। हम्म। 50-60 बंदों को हमको ले गए, और एक छोटे से कमरे में भैया वहीं ठोक दिए, एक छोटी सी पानी की बोतल और एक सैंडविच। हम्म। सिर्फ 2 टाइम ये देते थे, उसके बाद कुछ भी नहीं, लॉक कर देते थे बाहर से। हम्म। बहुत भैया मैं इतना परेशान हुआ ना, और यहाँ तुर्की एयरपोर्ट पे पुलिस वाला मेरे को बोल रहा कि 200। क्या बात कर रहे हो? तो हाँ जी, हाँ जी, क्या मैं बोला, बाहर निकाल पता दूंगा? नहीं भैया क्या। हाँ, यही मतलब पासपोर्ट तेरे को दिला दूंगा मैं, और हम्म। तेरे को बाहर भी निकाल दूंगा, या तेरी सेटिंग करवा दूंगा कैसे भी कहीं और की। बस वही कि एक लड़के ने बताया मेरे को, एक लड़के के साथ यही चालू हुई भैया, वो यही करनाल का था। हम्म।
वो अमेरिका के लिए गया था, तो वो वहां से डिपोर्ट होके आया था, मैक्सिको से, पता नहीं कहाँ से। हम्म बता तो रहा था वो कौन सी। उस लड़के के भी साथ यही हुआ, जो तुर्की वो एयरपोर्ट पे घूमते रहते हैं ना पुलिस वाले। हम्म उन्होंने उस लड़के के साथ भी यही पासपोर्ट दिलाने के नाम पे ना, उसके भी 250-300 यूरो ठग लिए उससे। हम्म। लेकिन दिया? और वो लड़का, हाँ हाँ हाँ, पासपोर्ट दिया था? नहीं पासपोर्ट तो नहीं दिया उससे, यूरो तो ले लिए और पासपोर्ट नहीं दिया। अच्छा, तो पासपोर्ट नहीं मेरे दिया, को भी यूरो ले ऐसे ही लिया। वो, तो टर्किश हाँ जो क्योंकि, वाली एयरलाइन की जो जो पुलिस है, मतलब टर्किश की, टर्किश पुलिस है, हाँ वो जी हाँ भी जी, मतलब ये जोल जाल में ही बैठी है। हाँ भैया वो ना इंडियन के साथ गेम करते हैं, क्योंकि इंडियन हद से ज्यादा बैठे हैं वहाँ अरे एयरपोर्ट हद से पे। ज़्यादा, बहुत बुरा हाल है, गंद मचा रखा है उधर। मैंने सुना कि हाँ टर्किश उनमें दो, एयरपोर्ट पे पूरे मतलब 50-60 उनके, बंदे, क्या ज़्यादा ही बंदे हैं, 100-150 बंदे बैठे हुए हैं 24 घंटे। हाँ उनके दो है ना भैया, वो दो बना रखे हैं उन्होंने, जैसे हम्म। बोर्डिंग लेते हैं तब तो ऊपर चले जाते हैं फ्लाइट डिपार्चर के लिए। अराइवल दोनों। हाँ हाँ, जो नीचे वाले पे बैठे रहते हैं ना, वहाँ तो पुलिस वाले आते रहते हैं, अच्छा। घूमते रहते हैं। वो यही करते हैं, इंडियन के साथ गेम खेलते हैं, इनको किसी ना किसी तरीके से फंसाते हैं वो। अच्छा। तो कई बंदों के साथ गेम हुई है ये तो। मेरे को उस लड़के ने, हमारे पास ही बैठा था, उसने बता रखा था कि ये पुलिस वाले हैं ना, ये पैसे मांगते हैं ऐसे ऐसे बंदे को, हम्म कि पासपोर्ट दिला देंगे तेरे को, निकाल देंगे यहाँ से। तो मैंने पैसे तो दिए नहीं, लेकिन उनका झोल झाल बहुत बहुत गंदा हो रखा भैया वहाँ तो। और वीडियो मेरे वगैरह को नहीं भी बनाई जेंट आपने ने कुछ? ऐसे ही, हाँ जी भैया, वीडियो वगैरह नहीं बनाई कुछ आपने वहाँ पे? नई वीडियो नहीं बनाई भैया जी। हम्म। तो बहुत बेकार काम हो रहा है ब- यार, ये तो पूरा। बहुत बेकार भैया जी, वहाँ तो बस इंडियन को एक बार देख लेते हैं ना कि इंडियन है, और कितने तो दिन लगे उसके भाई पीछे आपको तो वापस आने में पूरा इधर? भैया मेरी कम से कम मेरे को 1 हफ्ता लग गया भैया जी एक वहां से। हफ्ते से मतलब ऐसे ना खाना ना पीना ना सोना ना कुछ? कुछ भी नहीं भैया, बिल्कुल ही वहीं कुर्सी पे ही सोना। हालत पंद्रह ख़राब हो मिनट सो जाती है गया, ऐसे तो। आधा घंटा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं तो बीमार हो गया था, घर पे आने के बाद मेरे को बुखार हो गया था मुंबई आते ही। हम्म। बहुत तो बुरा मैं हाल है दो भाई। दिन मुंबई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। और बस जो भी मिलता है भैया पैसे के लिए, तो अब तो मतलब ऐसा हो गया, इंडियन वाला ही काम हो गया जैसे यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, जैसे यहाँ पे होता है। बस हाँ, वहाँ पे भैया अब रहा नहीं भैया, जो सोचते थे ना कि बाहर ऐसा है बाहर ऐसा है, हम्म। कुछ नहीं है भैया जी। अब सब पैसे का ही वो है भैया, सब पैसे के लिए घूमते रहे। इंडियन की तो बिल्कुल ही अलग ही पहचान होगी वहाँ अब। कोई वैल्यू ही नहीं रही ना अब ये जो इतने बंदे हाँ इधर जी जा हाँ रहे जी हैं, हाँ निकल जी। रहे हैं उधर, इधर कोई वैल्यू ही नहीं रही इंडियन की। और कोई एजेंट, सही बंदा भी एजेंटों जाएगा ने उसको इतना भी जाएगा, कान, उसको भी ऐसे नज़रिया से देखा जाएगा कि यार ये भी वही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जेन्युइन ट्रैवलर, कोई भी ट्रैवलर हो भैया। एक बंदे को, उसके पास इंग्लैंड का था, हम्म इंग्लैंड में वो शायद रहता था, पता नहीं घूम के आ रखा था, उसको भी वहीं बिठा दिया। और अच्छा। वो ऐसा भी नहीं था कि मारे की तरह लड़का था, हम्म पचपन हम्म साठ साल का अंकल टाइप था, अंकल था। हम्म। तो तो उसको भी उसको उसको भी भी नहीं जाने छोड़ा? नहीं दी। हाँ, और हम्म वो अंकल इंडियन इनको एजेंटों को गालियां दे रहा था, कह हम्म। रहा इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि अब कोई भी बंदा ट्रैवल कर नहीं पा रहा। हाँ सही है, सही है, सही बात है। सिर्फ 50 बंदों में सर्बिया तो 3 या 4 बंदों को एंट्री देते हैं, अभी जमी लास्ट 5 बंदों को लगा लो। हम्म। और बहुत वो बुरा भी हाल जो है भाई। अच्छे हैं, प्रोफेशनल इंग्लिश में बात करते हैं अच्छे से, हम्म। बस उनको मिलती है, नहीं तो आपको पता ही है भैया फिर